हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 7 नंदिनी कथा का अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य अप्रतिम कवि रूपेण आदृयते। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में अप्रतिम श्रेष्ठ कवि के रूप में आदृयते आदर प्राप्त करते हैं। कविरस्य स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकृते। कवि का स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार किया गया है। कविरस्य जन्म स्थान वंश जीवन विषय विद्वान विवदमानो अपि जन्म ऋतुवि अनुमाने तस्य रचना साक्ष्य स्वीकुर्वन्ति। कवि के जन्म स्थान वंश जीवन विषय में विद्वान विवादमान होते हुए भी जन्म ऋतुओं के आधार पर उनकी रचनाओं के साक्ष्यों को स्वीकार करते हैं कि यत कविरस्य जन्म की यत कवि का जन्म ब्राह्मण वंश से अवध ब्राह्मण वंश में हुआ। उज्जैनी तस्य वास भूमि आसीत। उज्जैनी उनका निवास स्थान था। महाकवि इयं भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनांच प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते। यह है महाकवि भारतीय संस्कृति में साहित्य में जीवन दर्शन में प्रतिनिधि कवि के रूप में राजते से शोभित होता है। कालिदासस्य काव्ये काव्योचित भाव गांभीर्यम प्रेमाभिव्यक्ति प्रकृति चित्रम शास्त्रोचित भव्यता औदार्यम रक्षण अलंकारादीनां काव्य कलानि निक्सानि प्रतिमानानि च अतिशयन फलितानि। कालिदास के काव्य में काव्योचित भाव गंभीरता, प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रकृति का चित्रण, शास्त्रोचित भव्यता, उदारता, रस छंद आदि अलंकारों का प्रयोग, काव्य कला के संपूर्ण निष्कर्ष प्रतिमान अत्यधिक चमत्कारजनक हैं। कालिदास वैदर्भी रीति प्रयोगे अन्यतम। कालिदास वैदर्भी रीति के प्रयोग में अन्यतम है, श्रेष्ठतम है। उपमा अर्थांतन्यास अलंकार प्रयोगे उपमा अर्थांतन्यास अलंकार के प्रयोग में तस्य प्रतिभा उनकी प्रतिभा वैलक्षण्य विशेषता को स्वीकुर्वन्ति स्वीकार करते हैं समीक्षक। तस्य प्रशंसा उनकी प्रशंसा उपमा कालिदासस्य इति वानिकेन स्वीकृता इस प्रसिद्धि के द्वारा स्वीकार की गई है। अयम कवि यह कवि विदत समाज विद्वानों के समाज में कविता कामनी विलास दीप्तिका इत्यादि उपाधियों से भी बहुत सम्मानिता अस्ति बहुत अधिक सम्मानित है। किम बहुना तस्य विलक्षण वैपुण्यम निपुणम अद्भुता काव्यशैला सर्वेच्छ एवं समिच के उच्यते एवं। बहुत अधिक क्या कहा जाए, उनके विलक्षण वर्णन शैली को देखकर अद्भुत काव्य शैली को देखकर समझकर स्वीकार करते हैं कि पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का उंग्र कालिदासा कि प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठ का उंगली पर बिराजते थे। तथापि आज भी तत्तुल्य कवि आज भी उनके समान कोई भी कवि नहीं होने के कारण वे अनामिका सातवती भूर्वा अनामिका नाम की उंगली पर बिराजते हैं। पहले कनिष्का पर थे और आज अनामिका नाम की उंगली पर बिराजते हैं। अस्य महाकवि सांप्रतम सप्त रचना सम उपलभ्यन्ते। इस महाकवि की इस समय 7 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। महाकाव्यदम 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। नाटक त्रयम नाटक 3 हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोवंशियम और मालविकाग्नि मित्रम। गीति काव्य द्वयम गीति काव्य 2 हैं, मेघदूतम और ऋतु संगारम। एकोन विंती सर्गात्मक रघुवंश महाकाव्य कालिदास से महत्तम महाकाव्यम। 19 सर्गों वाला रघुवंश महाकाव्य कालिदास का सबसे महाकाव्य है। कालिदास से कवित्व प्रतिभा भारतीय संस्कृति अभिव्यक्ति यादसी रघुवंशे तादसी अन्य दुर्लभम। कालिदास की कवित्व प्रतिभा का भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति का जैसे रघुवंश में बतलाया गया है वैसा अन्य किसी महाकाव्य में मिलना दुर्लभ है। अस्य ग्रंथस्य वैलक्षण्यम। इस ग्रंथ की विशेषता के कारण ही यह कवि रघुकार इति नामना विस्तृता रघुकार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्य पाठस्य मूल स्रोत रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गे वर्णिता रघुप्रदीपस्य दिलीपस्य गौतेवा व्रत कथानक अस्ति। इस पाठ का मूल स्रोत रघुवंश महाकाव्य के दूसरे सर्ग में बतलाए गए रघुवंश के दीपक दिलीप राजा की गौ सेवा भक्ति को बतलाया गया है। संतानहीन सा भूपति संतानहीन वह राजा स्वयं कुलगुरु अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आदेश से
कामधेनु पुत्र या कामधेनु की पुत्री नंदनी या नंदिनी की सेवा कृतवान करता है। तस्य कृपया उसकी ही कृपा से रघु नामक पुत्र लब्धवान, उनकी ही कृपा से वह रघु नाम का एक पुत्र प्राप्त करता है। उपाख्याने अस्मिन् अस्माकं देशे शास्त्र नाम गो भक्ति तपोवृत्ति सांस्कृतिक मूल्यानां प्रति श्रद्धा वर्णिता। इस उपाख्यान में हमारे देश के राजाओं की गौ सेवा भक्ति तपोवृत्ति सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा वर्णिता बतलाई गई है। आसीत पयोधि पर्यंता पृथ्वी प्रशासक इक्ष्वाकु वंश उद्धवा लोक ललाम दिलीपो नाम भूपति मगध राजपुत्री सुदक्षिणा तस्य धर्मचारिणी आसीत। पयोधि पर्यंतम सागर तक फैली हुई पृथ्वी का एकमात्र सार्वभौम सम्राट इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न लोक में प्रसिद्ध दिलीप नाम का राजा था। मगध राजपुत्री सुदक्षिणा, मगध राज की पुत्री सुदक्षिणा तस्य उसकी धर्मचारिणी अर्थात धर्मपत्नी आसीत मतलब थी। कुल गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी परामर्श प्रसादम मतवा, कुल गुरु वशिष्ठ जो कि त्रिकालदर्शी थे, तीनों ही कालों का ज्ञान रखने वाले थे, उनके परामर्श को प्रसाद मान करके संतानहीन था सम्राट, संतानहीन वह राजा पुत्र प्राप्ति इच्छा या पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामनिया सुदक्षिणा या कामनी सुदक्षिणा के साथ आत्मन कामधेनु प्रसूते कामधेनु की पुत्री नंदनियम नंदिनी की सेवा में नियुक्त हो गए या लग गए। एक बार प्रभाते सुबह के समय गुरु से आज्ञा लेकर के साफ प्रजाति पुत्र राजा ने गंधमाला देवी चंदनमाला आदि सामग्री से स्वयं पत्नियां अपनी पत्नी के साथ पूजा करके पीतपति बधवा अर्थात दूध पीने के बाद शेष बचे हुए दूध के साथ में धेनु बनाए मुक्तवान, धेनु को वन में मुक्त कर दिया, गाय को वन में चलने के लिए मुक्त कर दिया। पवित्र पांशु मार्ग अनुगच्छताम, धूल वाले मार्ग में अनुगमन करती हुई दयिताम अपनी पत्नी को निर्वत्य लौटा करके धीरशाली सा नृपा उस राजा ने स्वयं शरीर रचनार्थम अपने शरीर की रक्षा करने वाले अनुयायियों को निषेधन रोकते हुए एक उक्तमान कहा, न चान्य तस्य शरीर रक्षा स्वीवीर्य गुप्ता मनो प्रसूति, किसी के द्वारा उसके शरीर की रक्षा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनो प्रसूति, क्योंकि मनु की संतान स्वीवीर्य गुप्ता अपने ही पुरुषार्थ से स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है। नंदनिया अनुचरो, नंदिनी का अनुचर था सम्राट, वह राजा विविध प्रकार से तत् संतुष्टि उपाय उसके संतुष्टि के उपाय करता। तस्य सपर्या अनुरक्तो अब्बत, और वह उसकी सेवा में ही संलग्न हो गया था। कदाचित वह कभी तो रथवेदी तृणे कदाचित कंडुलेन दंत निवारणे स्वच्छंद गमने ताम सेवितवान, वह कभी तो घात के कोमल घातों को खिलाता, कभी कंडुलाने, कभी कान की खुजली को मिटाने के लिए या दंत आदि का निवारण के लिए उसे स्वच्छंद उसकी सेवा भक्ति में लग जाता। भूपति रथो, उस राजा के द्वारा पूर्ण अनुचरो नंदिनी व्यवहार, उस राजा के द्वारा पूर्ण रूप से नंदिनी के ही व्यवहार का अनुसरण किया जा रहा था। स्थिता, बैठने पर बैठ जाता और चलताम प्रियाता, और चलने पर चलने लग जाता, रुकने पर रुक जाता और चलने पर चलने लगता। निषेध भी उसके नंदिनी के बैठ जाने पर साबंद धीरा वह धीर राजा भी बैठ जाता। जलाभिलाषी, जल की इच्छा करने पर जल पीता, नंदिनी के द्वारा जल की इच्छा करने पर वह राजा भी जल को पीता था। छायेताम भूपति अनुगच्छत, छाया के समान वह राजा उस नंदिनी का अनुसरण कर रहा था। सानंदिनी, वह नंदिनी भी प्रतिदिन दिवस पर्यंतम पूरे दिन स्वयं परिभ्रमण अपने परिभ्रमण से दिगंतरानी दिशाओं को पूतानी पवित्र करके सायंकाल को वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के प्रत्यमान लौट आती। तेन मध्यम लोक फलितानुगता, तब भूलोक के अधिपति राजा दिलीप के द्वारा धर्मानुष्ठोषिता अनुसरण करती हुई धनुष्ठान से युक्त वे साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित होती थी। तस्य धर्मपत्नियाँ भी, उसकी धर्मपत्नी भी वशिष्ठ धेनु अनुयायिन, उस वशिष्ठ ऋषि की धेनु की
तम बनाताम अवर्तमानम, उसे वन से लौटते हुए उस राजा की पत्नी सुदक्षिणा भी उस वशिष्ठ सी की गाय को वन से लौटता हुआ देख करके निनिमेषम लोचनाम, अपनी खुली आंखों से देखने पर भी तृप्ति न ले, तृप्त नहीं होती थी, अर्थात वह उसे और अधिक देखना चाहती थी। दिव्यम एतत् दृश्यम भवती, यह दृश्य भी दिव्य होता था। तदानीं प्रतीयमान कालाय, जब वह नंदिनी आश्रम की ओर लौटती थी। पुरस्कृता वर्तमानी पाठ्यम, राजा के द्वारा मार्ग में आगे की गई प्रत्युदता पाठ में पत्नियाँ और राजनी सुदक्षिणा के द्वारा नंदिनी की आगवानी की गई, अर्थात पूजा की गई। तदंतर था वृद्धांधेनु, और उन दोनों के बीच में वह कामधेनु की पुत्री नंदिनी दिन चपात मध्यम गता संध्या, दिन और रात के बीच में पड़ने वाली संध्या के समान सुशोभित होती थी। साक्षात पात्रहस्तां सुदक्षिणा प्रतिसाय प्रत्युदतां तां परमार्थम सिद्धे द्वारम अश्याम सिंगातरम पूज्यते स्म। चावल आदि पूजन की सामग्री को हाथ में लेकर प्रत्येक सायंकाल को आगवानी की गई। उस नंदिनी को प्रणाम करके उसके विशाल मस्तक को पूजती थी और उसे नमस्कार करती थी। साप्यस्वनी स्मिताम सती ताम सर्प्याम स्वीकरोति स्म, और वह विशुद्ध गुणकारी दूध देने वाली गाय भी निश्चल होकर के उसकी सर्पयाम उसकी पूजा को स्वीकार करती थी। भक्ति अपन्यो तदिदानम प्रसादम चिन्नानि पूर्व फलम फलितानि भवन्ति मत्वा तो दंपति परमानंद लवेतम। भक्तों के प्रति नंदिनी जैसे महानुभावों के प्रति श्रद्धा से युक्त हो जाना ही उन दोनों के लिए मानव प्रसन्नता का चिन्ह हुआ करते थे। उन दोनों पति पत्नी के लिए मानव प्रसन्नता के चिन्ह हुआ करते थे। संध्यावधि सायंकाल के समय भी समाप्य, सायंकाल की पूजा को भी समाप्त करके तो प्रतिदिन वे दोनों प्रतिदिन दो अवसान निषेधे दूध को काट लेने के बाद में बैठी हुई, निश्चयमान मतलब बैठी हुई, ताम दोगदी, उस नंदिनी गौ की प्रतिदिनम आसेविताम सेवा करते थे। रात्रावधि, रात्रि में भी तामंतिक बलि प्रदीपा, रात्रि में भी राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ भोज्य पदार्थ आदि प्रज्वलित दीपक के पास में रख करके अपनी पत्नी के साथ में संभुष्टा माँ पर उस नंदिनी के पास बैठी हुई उस नंदिनी के पास में बैठ जाते और क्रमेण जताक्रम सुप्तो सेन बजत, और जताक्रम नंदिनी के सो जाने पर वह भी सो जाते। प्रातःकाल सुप्तो उठिताया तस्याम उत्थितायाम इत्यम प्रजातम गौ सेवा व्रत पाल्यत, और प्रातःकाल भी नंदिनी के उठने के बाद में उठ जाते। इस तरह से वह प्रजा का स्वामी राजा गौ सेवा के व्रत का पालन कर रहा था। करुणा अवतारम तस्य धीरस्य 21 दिनानि वित्तानि, करुणा के अवतार उस धीर राजा के 21 दिन व्यतीत हो गए। द्वैवसे दिने 22वें दिन सा मुनि ओम वशिष्ठ की यज्ञ साधन भूता नंदिनी गौ आत्मा अनुचरस्य, अपने सेवक के भाव को जिज्ञासमानम जानने की इच्छा से हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई। नंदनिया मनसापी, नंदिनी को मन से भी हिंसक ना कदापि, हिंसक पशु कभी भी दमनिया आक्रमण नहीं कर सकते थे। सा राजा आदेशवाजिन, ऐसा राजा जानता था, इसलिए वह तत्पर अब्बत देव हिमालय की शोभा देखने में तत्पर हो गया। राजा जानता था कि नंदिनी पर कोई भी हिंसक पशु आक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए वह हिमालय की शोभा देखने में तत्पर हो गया। तदंतरम, इसके बाद में अलक्षित अभ्युपत्नम मृगेंदम ताम नंदिनी बलात्कृष्य बदाय प्रवता, तभी एक अंधे का आक्रमण करने वाला शेर उस नंदिनी को बलपूर्वक खींचकर मारने के लिए प्रवृत्त हुआ। तदा क्रांतितम श्रुत्वा, उसकी चीत्कार को सुनकर के नगेन आसक्ता हिमालय की गुफाएं गूंज उठी। तो उसने दृष्टिम आकर्षाए, उसने अपनी नज़रों को हटा करके तब राजा ने गांबलोकती गाय को देखा। तब उसे गौव स्थितम एकम, गाय के पास में स्थित एक केसरी आप्रशत शेर भी दिखलाई दिया। जब राजा ने हिमालय पर से गुफा पर से अपनी नज़र हटाई तो उसे गाय के पास में एक शेर दिखलाई दिया। सहसा अचानक ही शरण्यम सा मृगेनगामी, अचानक ही शरणागत वह शेर के समान राजा ने मृगेन बधाए शेर को मारने के लिए निशंगत उद्धत अपने तरकत से बाण को निकाला। तस्य, तो उसके दक्षिण करस्य, उसके दक्षिणे हाथ की सहायक पुंग उंगली काम अब्बत, उंगलियां चिपक गईं, तो उसके दाहिने हाथ की जो उंगलियां हैं वे चिपक गईं। बुबुध मनु सा धनुधर पुरे स्थितम
आगत कृतम न किंचित अपि कुर्वाणी। इससे बड़े हुए क्रोध वाला वह धनुधर अर्थात राजा दिलीप अपराधी का कुछ भी नहीं कर सके और स्व तेजो और अपने ही तेज से आतृप्त जलने लगे और अपने ही क्रोध के कारण जलने लगे। तम सिंहो रूपम विस्मितम विस्मयपानम सिंह मनुष्योवाच। तब सिंह के समान अत्यधिक पराक्रमी उस राजा की ओर देख करके आश्चर्यचकित कर देने वाला वह शेर भी मनुष्य की आवाज़ में बोला। जो शेर था वह भी मनुष्य की आवाज़ में कहने लगा। क्या कहने लगा? अलम महिपाल तब धर्मेन, हे राजन तुम्हारा परिश्रम करना व्यर्थ है। पृथ्यु अपि अस्ति व्यता सयात, क्योंकि मेरे ऊपर चलाए गए तुम्हारे बाण व्यर्थ ही हो जाएंगे जब बेकार जाएंगे। ना पात उन्मूल शक्ति रुए, क्योंकि छोटे वृक्षों को उखाड़ने की शक्ति रखने वाली हवा सुलोच्य मूर्ति मारुतच्छ, जब चट्टान से टकराती है तो बेहोश हो जाती है। क्या कहा? हे राजन तुम्हारा परिश्रम करना व्यर्थ है, मेरे ऊपर आपके बाण उसी प्रकार बैठ जाएंगे जिस प्रकार हवा छोटे पादपों को उखाड़ने की तो शक्ति लगती है लेकिन सुलोच्य, लेकिन जब चट्टान से टकराती है तो भाई हवा मूर्छित हो जाती है। पुनश्च पुरोदश्य मानम मेकम देवदारू प्रति संकेतम विदाय सिंहो पुनर्अवदत्, और फिर सामने दिखलाई देने वाले एक देवदारू के प्रति संकेतम विदाय करके शेर पुनर्अवदत् दोबारा बोला। एम भगवता वृषभध्वजेन पुत्रीकृत अश्याम देवदारो सुरक्षार्थम अंगीकृत सतवती सिंहत्वम विदाय नियुक्तम कुंभोदरम नाम अष्टमूर्ते किंकरो अस्मि, कि मैं भगवान शिव के द्वारा पुत्र के रूप में बनाए गए इस देवदारू वृक्ष की सुरक्षा के लिए अंगीकृत किया गया हूँ, और जो प्राणियों से अर्थात जो सतवृत्ति जो इस पेड़ के पास में जो प्राणी आते हैं उनसे अपना जीवन निर्वाह करके अपना कार्य कर रहा हूँ, और कुंभोदर नाम का अष्टमूर्ति भगवान शिव का मैं किंकर हूँ अर्थात सेवक हूँ। ऐशा मम भुभुचितस्य तृप्ते परम ऐश्वर्यम स्थापिता, और यह गाय मेरी भूख को तृप्ति शांत करने के लिए परम ऐश्वर्य अर्थात भगवान शिव के द्वारा ही उपस्थित की गई है। तो हे राजन गुरु प्रति दर्शिता शिष्य भक्ति भावान लज्जा ब्याय निर्वत्य, ले हे राजन गुरु के प्रति दिखलाई जाने वाली शिष्य भक्ति की भावना को और लज्जा को, ब्याय मतलब छोड़कर, निर्वर्तमान मतलब लौट जाओ। यतो ही क्योंकि कृत्य प्रयत्न, क्योंकि किए गए प्रयत्न करने पर भी शस्त्रस्य शस्त्रों के द्वारा रक्षा करने पर भी विफल जाता तुम विफल हो जाओगे, और शस्त्रभूता और शस्त्रों के विफल हो जाने पर जस ना छिनोती तुम्हारा जस भी नष्ट हो जाएगा। एव इस प्रकार से मृगाधीरा प्रगल्भ बचों ने में इस प्रकार के शेर के वचन को सुनकर के वह राजा भी बोला, पुनर्वाद दोबारा बोला। हे मृगेन, हे जंगल के राजा शेर, सत्यम आप सत्य बोल रहे हो। चराचराणाम चर और अचर की उत्पत्ति, सर्ग स्थिति अर्थात पालन और विनाश का कारण, भगवत शिवस्य भगवान शिव के शासन को, भगवान शिव की आज्ञा को, मया भी सिरसा धारण मैं भी सिर पर धारण करता हूँ, किंतु मम गुरु, किंतु मेरे गुरु का ये गनेदम अपी, किंतु मेरे गुरु का ये गाय रूपी धन नो क्षेप्यमिति अपेक्षा करने योग्य नहीं है, अर्थात इसका आप अपमान करें ऐसा ये धन नहीं है। अस्ति एक उपाय, इसका एक उपाय है। आव्यो उभ्यो हम दोनों के मध्य में, दे सिद्धि लक्ष्य की सिद्धि को करने का। तच्चास्ति जो है कि भगवान दिवन दिन बसान्यो उत्सुक बलि बत्सा गमिमाम विसर्जय विकल्पेन मध्य देन त्रिवृत्ति साध्यतु, कि आप शाम के समय इस गाय को छोड़ करके बदले में मध्य देहन मेरे शरीर को स्वेवृत्ति साधित अपनी भूख को शांत करने के लिए उपयोग में ले सकते हो। एतत् श्रुत्वा किंचित व्यस्य कुछ हंसकर निर्मित भीति को डर दिखला करके सा भूतेश्वर वह सिंह वह शिव का सेवक पुनर्वाद दोबारा से बोला। एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नववयम कांता मिद बपुच्चे, अर्थात नववय नवीन आयु क्रांत में बपुच्चे और रमणीय शरीर को। एकाक्षत अधिपत्यम एक क्षेत्र संसार के अधिपत्य को, अल्पच्य थोड़े के लिए, हे तो बहुधातु निश्चय अधिक का त्याग करने वाले आप विचार मूड प्रतिवासी में तो मुझे कर्तव्य और अकर्तव्य के चिंतन में असमर्थ से प्रतीत हो रहे हो, अर्थात मुझे आप मूर्ख से प्रतीत हो रहे हो। अन्य और भी है प्रजानाथ, और भी है राजन,
प्राणी परित्राणम भवान अभी प्राणो संत्या न उचितम, कि प्राणियों की रक्षा के विचार से भी प्राणों का त्याग कर देना आपके लिए उचित नहीं है। यह तो ही क्योंकि तब नाशे सती, क्योंकि तुम्हारा नाश हो जाने पर गौ रेखा स्वस्थ मति, केवल एक गाय ही कुशल होगी। परम भवत जीवित सती, परंतु तुम्हारे जीवित रहने पर तो भगवान असंख्य प्रजनन संरक्षका भविष्यति, आप असंख्य लोगों की सहायता कर सकोगे। कोटे धेनु ददातु, करोड़ों गाय दान में दे करके भवताम गुरु क्रोधोपि अप्यन्योस्ति, तुम गुरु के क्रोध को दूर कर सकते हो। स्वर्गो अपमिते राज्य भूतले सती, स्वर्ग के समान राज्य तुम्हारा भूतल पर है। तो स्वर्ग कामना पुनः कथम नु करणीयम, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की कामना दोबारा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम स्वर्ग के समान राज्य तो इस धरती पर ही करते हो, फिर तुम्हें स्वर्ग की कामना दोबारा नहीं करनी चाहिए। अतो ही इसलिए रच कल्याण परंपरा, इसलिए स्वर्ग भोग कर सकते हो, इसलिए तुम अपनी रक्षा करके कल्याण की परंपरा का पालन करके अपने इस मूर्जल शरीर की रक्षा कीजिए। इसलिए क्योंकि आप तो स्वर्ग के समान राज्य को यहीं पर करते हो, इसलिए आप अपनी कल्याण परंपरा को छोड़ करके अपने मूर्जस्पल शरीर की ही रक्षा कीजिए। शम्य एता देवानुचर वाचम, इस प्रकार के उस देव अनुचर के वचन को सुन करके राजा दिलीप भी पुनर्वाद दोबारा से बोला। छत्रात कलम त्रायते इद्यु उग्रम, अर्थात छत्रात त्रायत, त्रायत मतलब पीड़ाओं से, कलम मतलब निश्चय ही बचाने वाला। क्षत्रस्य शब्द मतलब क्षत्रिय शब्द, भुवनेश्वर रूढ़म संसार में प्रसिद्ध है। पीड़ाओं से निश्चय बचाने वाला क्षत्रिय शब्द भुवनेश्वर संसार में रूढ़म प्रसिद्ध है। राज्यन किम तद विपरीतम वृतम, और उसके विपरीत आचरण करने वाले क्षत्रिय के राज्य से और प्राणी रूपम और लोक निंदा के कारण क्लुषित हुए प्राणों से समलिम सर्वा, क्या लाभ। तो यहाँ पर राजा दिलीप ने भी उस शेर से कहा कि क्षत्रिय सब संसार में दूसरों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है, और जो क्षत्रिय इसके विपरीत आचरण करता है या राज्य करता है या लोक निंदा से अपने या लोक निंदा के कारण अपने प्राणों को कलुषित कर लेता है, तो ऐसे क्षत्रिय से भी क्या लाभ। अन्यच्च मृगेंद्र, और भी है मृगराज, रुद्र जैसा भवताम आक्रम सौरवे ही, कि आपके द्वारा शिव के प्रभाव से इस कामधेनु की पुत्री नंदिनी पर आक्रमण किया गया। नाश्या कोपी विकल्प, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। क्रोधो उपनियत, गुरु के क्रोध को दूर करने का, गुरु के क्रोध को दूर करने का अब कोई भी विकल्प मेरे पास नहीं है। तद भवान आत्मतम सेवक, इसलिए आप ही अपने सेवक की परतंत्रता पर विचार करके एकांत विध्वंस हो जाने वाले मध्य शरीर मेरे शरीर को स्वीकार करके जस शरीर मेरे इस जस रूपी शरीर पर दयालु दया करो। ए बहुश, इस प्रकार के बहुत से पिड़े बच्चों भी प्रत्यता प्रेम भरे वचनों से प्रार्थना करने पर सात सिंह वैसेर राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। न्यशस्त्र भूपालम, शस्त्रों को छोड़ करके वह राजा भी स्वयं अपने शरीर को अमिष पिंड में मांस के टुकड़ों के समान हर्य समर्पितवान हरि को समर्पित करने के लिए तस्य उग्र आक्रमणम, उसके उग्र आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। तदंतरे इसके बाद में अधोमुख से नीचे की ओर मुख करके उस प्रजावत्स्य ऊपी प्रजावत्सल के ऊपर विद्याधरों के द्वारा हंसते हाथों से सुमन वृष्टि कृता फूलों की वर्षा की गई। नंदिनी अपयुक्तवती, नंदिनी ने भी उससे कहा, ओतेस बत, खड़े हो जाओ पुत्र, ओटेस खड़े हो जाओ। निशम्य एतत् अमृतवत नाम, ऐसे अमृत वचन सुन करके सन राजा खुश हुआ। राजा जननी अपने आगे माता के समान गौ मेवाम आपश्यत, एक गाय को ही देखता है, अर्थात नंदिनी को ही देखता है, ना तो सिंगम, लेकिन वहाँ पर शेर उपस्थित नहीं था। तम विस्मित, उसको विस्मित देख करके धेनु उवाच, वह गाय भी बोली, साधु हे सज्जन, अलम चिंताया, व्यर्थ में चिंता मत करो। मैं मेरे द्वारा एक कपट सिंगम, एक कपटी शेर को, एक मायावी शेर को कल्पना करके बनाया गया, तब परीक्षा में था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही। नास्त्यत कोपी भूतातम, अब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। पीत्या एम ते गुरु भक्तिया, अब मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से अत्यंत खुश हूँ। मया अनुकंपाचा, और मेरी अनुकंपा से बर एक बर मांगो। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत खुश हूँ, अब मेरी अनुकंपा है कि तुम मुझसे बर मांगो। राजा वंशस्य
कर्तारम अनुकीर्तिम तन्य सुदक्षिणाच। राजा ने भी वंश को बढ़ाने के लिए रानी सुदक्षिणा से एक पुत्र की प्राप्ति हो ऐसा जयाची एक वर मांग लिया। तथा बेटी ऐसा ही होगा प्रतिश्रुत्य। ऐसा सुनकर के सा काम दुग्धा उस कामधेनु ने तम आज्ञापति उसको आगे देते हुए कहा, यथ पुत्रविलास, यदि पुत्र की इच्छा रखते हो तो मध्य पयम, मेरे दूध को पत्र पुट्टे अतः पत्ते के दोने में दगदबा धो करके मतलब पियो। एव तयो आदिष्टम, ऐसा उसको आदेश दिया। सा सावन्यम पुनर्वाच, तो राजा भी दोबारा से बोला, बतस्य होमातम विदेशेशम, बछड़े के दूध पी लेने के बाद होम अनुष्ठान में बचे हुए ऋषि आज्ञाम अनुपत्य माता, मैं माता आपके दूध को ऋषि की आज्ञा से ही पीना चाहता हूँ। हे माता, वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा लेकर के आपके दूध को होम अनुष्ठान में बचे हुए पात्र के समानी में पीना चाहता हूँ। उदरस्य इच्छामि तो भुक्तम, मैं तुम्हारे दूध का उपभोग करना छठांत मूर्धाम इव रचिताया, मैं केवल तुम्हारे दूध के छठे भाग का ही अंश ग्रहण करना चाहता हूँ। अतः प्राचीन समय में जो गुरु दक्षिणा दी जाती थी वह छठे भाग के रूप में दी जाती थी, इसलिए वह राजा भी छठे भाग के रूप में ही उस भाग को ग्रहण करना चाहता था, दूध के भाग को। एक विज्ञापति, ऐसी प्रार्थना से साप यशवनी व विशुद्ध दूधकारी देने वाली गाय पीती तरह जाता और भी अधिक खुश हो गई। तथा उसके बाद ऊबाब दोनों ही गौरी गुवायात उस हिमालय गुफा से सानंदम आनंद के साथ में वशिष्ठ गुरु के आश्रम प्रत्यागत वापस लौट आए। जात व्रतस्य गुरुन अनुमति अधिगम्य, इसके बाद में संपूर्ण वृत्तांत को बताकर गुरु से अनुमति लेकर के सा वत्सल, उस प्रजावत्सल राजा ने वत उता विशेषम, बछड़े को दूध पिला लेने के बाद उस नंदिनी के दूध को पीत्या प्रेम पूर्वक पिया। अधपरेतु, और अगले दिन बसी वशिष्ठम, गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर सा पत्नी अपनी पत्नी के साथ में तम राजधानी, अपनी राजधानी के प्रति प्रस्थान कर गया। एवं सुखेन, इस प्रकार सुखपूर्वक राज्य दुरम अपने राज्य को धारण करने लगा। प्रजा बालक से जाया, प्रजा बालक की पत्नी ने नंदिनी प्रसादात, नंदिनी के प्रसाद से रघुदार शीलस्य, रघु के समान या राजा रघु को ही पुत्र के रूप में जन्म दिया। धन्य है संस्कृति जो कि गौ संवर्धनियों गौ का संवर्धन करती है। धन्यास्ते भूपाला, धन्य है वे राजा उपासक जो उनकी उपासना करते हैं।